चलिए, तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं लिखा है घातकता या घातक कारक। तो इससे पहले मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहता हूँ। नॉर्मल जैसे ऐसा किसी के साथ नहीं होना चाहिए। नॉर्मल जैसे किसी का एक्सीडेंट हो जाता है तो क्या होता है, कई लोग बोलते हैं कि इसका समय ही खराब था, और कई लोग क्या बोलते हैं कि नहीं इसका गाड़ी खराब था इसलिए एक्सीडेंट हुआ। तो यहाँ पे दो कार्य आ रहा है, एक आपका कार्य है गाड़ी आ रहा है, बाइक आ रहा है, दूसरा आपका क्या है समय आ रहा है। तो हम लोग को क्या बोलना है, घातकता या घातक कारक। तो हम लोग बायो के स्टूडेंट हैं इसलिए गाड़ी मोटर ये सब तो हमको नहीं चाहिए, हमको अभी जीन के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है, तो जीन के बारे में पढ़ना है। ठीक, तो जैसे किसी का एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाता है, तो दो वजह से हुआ, या तो उसका गाड़ी खराब है, या तो उसका ध्यान कहीं और था, या तो उसका समय खराब था। ऐसा बोलते हैं ना कि काल चक्र खराब था और कुछ नहीं किया जा सकता है करके। तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, तो ऐसा जीन जो क्या कहता है, ऐसे जीनों का समूह, या फिर जैसे मान चले आप गाड़ी के एक्सीडेंट, तो दो गाड़ी आपस में टकराएंगे तो एक्सीडेंट होगा, वैसे क्या होगा, ऐसे जीनों का समूह। ठीक, ऐसे जीवों का समूह जो किसी भी समय क्या होंगे, मनुष्य के जीवन के ठीक मृत्यु का कारण बन जाएगा, मृत्यु का कारण बन जाता है, वो आपका क्या कहलाता है, घातक जीन या घातक का कारण बन जाता है। चलिए, तो एग्जांपल के यहाँ पे आपके बुक में दिया गया है, यहाँ पे सिकल सेल को दिया गया है, सिकल सेल को। तो आप सभी सब जानते होंगे सिकल सेल क्या होता है, एनीमिया। आप 9वीं 10वीं कक्षा में जीव विज्ञान में आप लोग साइंस में पढ़े होंगे एनीमिया क्या होता है। जैसे हमारे शरीर में जैसे कोई बाह्य कारक या बाह्य रोग प्रवेश करने वाले, जैसे मलेरिया के मच्छर प्लाज्मोडियम हमारे में अटैक किए, तो हमारा ब्लड नॉर्मल हीमोग्लोबिन कैसा होता है, ये गोल आकार में होता है, गोल स्ट्रक्चर ये होता है, शेप इसका गोल फोकस लाइक स्ट्रक्चर होता है। ये क्या है, हीमोग्लोबिन का संरचना रहता है नॉर्मल का। लेकिन जब उसे क्या है, अगर कोई फीमेल एनाफिलिस मादा मच्छर क्या होता है वहाँ पे काट देता है, तो यहाँ पे देख सकते हैं हम लोग सिकल सेलिया की बात करें। जैसे हमको मच्छर काटता है, फीमेल एनाफिलिस हमारे ब्लड में क्या इंजेक्ट करता है, वो प्लाज्मोडियम। ठीक, प्लाज्मोडियम इंजेक्ट करता है, क्या इंजेक्ट करता है, याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम फीमेल एनाफिलिस काटने से मलेरिया। तो उससे क्या होगा, हमारे ब्लड पे आएगा, तो ब्लड का आकार क्या है, हमको बीमारी से बचाने से, सीधे एक बार काटने से नहीं होता मलेरिया, हमको बीमारी से बचाने से ये क्या होता है, ऐसे ये अपना शेप कैसा कर लेता है, शेप अपना चेंज कर लेता है, ये हंसिया आकार का हो जाता है। कौन से आकार हो जाता है, हंसिया के आकार का चेंज हो जाता है। ठीक, तो यही आपका क्या कहलाता है, और फिर क्या हो जाता है, यही आपका सिकल सेल कहलाता है। तो ब्लड का आकृति चेंज हो गया, सिकल सेल, या इसको और क्या नाम देते हैं, हंसियाकार अल्प रक्तता। यहाँ पे रक्त देखो, रक्त की मात्रा पूर्ण है इसलिए पूर्ण रक्तता, और यहाँ पे अल्प है, अल्प हो गया रक्त की मात्रा इसलिए अल्प रक्तता। सामान्य जो आपका रक्त है आरबीसी मतलब क्या होता है आपका रेड ब्लड सेल्स, और एक होता है आपका डब्ल्यूबीसी मतलब व्हाइट ब्लड सेल्स। तो डब्ल्यूबीसी का सामान्य जीवन काल कितना होता है, 8 से 10 दिन होता है शायद, या फिर उसका ज्यादा ही दिन होता है। तो डब्ल्यूबीसी को क्या किया जाता है, डब्ल्यूबीसी को बोला जाता है इम्यूनिटी के लिए बोला जाता है। आपका रोग प्रतिरोधक क्षमता को कौन बनाए रखता है, डब्ल्यूबीसी। याद रखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता कौन बनाता है, डब्ल्यूबीसी। और आरबीसी का सामान्य जीवन काल कितना होता है, 120 दिन होता है, 120 डेज किसका होता है, सामान्य मनुष्य का। ठीक, और जिसको सिकल सेल है उसके जीवन काल कितना होगा, 5 से 7 दिन, मतलब 5 से न्यूनतम 5 और अधिकतम 7 के बीच तक, इससे ज्यादा उसका ब्लड नहीं जीता। इसलिए सिकल सेल वालों में क्या होता है, ब्लड की कमी होती है और एनीमिया होता है, और उनके शरीर में ब्लड बहुत ही कम होता है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कुछ टर्मिनोलॉजी। जैसे हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे दिया गया अनुवांशिक के लिए गुणसूत्री सिद्धांत, क्या दिया गया है, अनुवांशिकी के लिए गुणसूत्री सिद्धांत। ठीक, इसके लिए कुछ सिद्धांत दिया गया है। इसमें दो चीज मैंने बता दिया आपको कि अनुवांशिकी क्या होता है। अनुवांशिकी क्या होता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में क्या करता है, गुणसूत्रों को लेके जाता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में। ठीक, क्या करता है, इसको और ग्रो कराता है, एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है। जैसे क्या होता है, पिताजी के जैसे 5 उंगली है क्रिस टाइप का, तो उसके बच्चे का भी क्या होगा, 5 उंगली होगा, मतलब उसका अनुवांशिकी गया। दूसरा यहाँ पे क्या होता है, दूसरा हम लोग देख सकते हैं, इससे क्या होता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी होती है। क्या होता है, उपार्जित लक्षणों की वंशागतिकी। और ये कैसे होते हैं, द्विगुणित होते हैं गुणसूत्र, हमेशा कैसे होते हैं गुणसूत्र, द्विगुणित होते हैं गुणसूत्र। तीसरा इसमें क्या देखना है कि निर्माण के समय जो गुणसूत्र आपका क्रोमोसोम, ठीक, क्रोमोसोम निर्माण के समय कौन सा विभाजन होता है, 2 प्रकार का होता है, एक होता है समसूत्री विभाजन होता है, और एक होता है आपका अर्धसूत्री विभाजन। मेनली 2 टाइप्स ऑफ डिवाइडेशन,
ठीक, मल्टीप्लिकेशन या फिर खंडन बोल सकते हैं इसको। कितना होता है ये? अर्धसूत्री होता है। अर्धसूत्री मतलब क्या होता है? आधा, आधा था। तो जैसे इसमें दो संतति कोशिकाएं बनेंगी तो दोनों का गुण क्या हो जाएगा? आधा आधा इससे पैरेंटल सेल से मिलेगा और इससे क्या रहेगा? सेम टू सेम रहेगा। ठीक, जैसे फोटोकॉपी मशीन में फोटोकॉपी क्या करते हैं हम लोग, क्या करते हैं फोटोकॉपी कराते हैं तो डिक्टो ऐसे दिखता है, बस कलर चेंज हो जाता है, थोड़ा बहुत डार्क लाइट जैसा आप कराना चाहेंगे तो वो कौन से विभाजन होगा? समसूत्री। जैसे यहाँ पे समसूत्री में और जो आपकी कोशिका बनेगी वो आधा होगी संख्या में और यहाँ पे क्या होगी? उसके द्विगुणित होगी, जस्ट उसके डबल होगी, वो आपका कौन सा कहलाएगा? समसूत्री कहलाएगा। चलिए इसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्या देखते हैं इसमें? प्रथम मेटाफेज। मेटाफेज मतलब क्या होता है? मेटाफेज मतलब होता है मध्यावस्था। क्या होता है? मध्यावस्था। ठीक, मध्यावस्था होता है। मध्यावस्था मतलब क्या होता है? किसी भी विभाजन की मध्यावस्था जिसमें क्या होगी? गुणसूत्र एक दूसरे के समीप होंगे, ठीक, पास पास होंगे, सेंट्रियोल पे होंगे, वो सब क्या कहलाएंगे? मध्यावस्था। जैसे ये है, मान के चलिए हम लोग अनियन, अनियन दैट मीन्स क्या होता है आपका? प्याज। अनियन होता है, अनियन दैट मीन्स क्या होता है? प्याज। इसके गुणसूत्र के बारे में देख रहे हैं तो यहाँ पे मान चलिए ये सारे आपके क्रोमोसोम, ठीक, ये सारे क्या आपके क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम, ये है क्रोमोसोम। तो ये सीधी एक लाइन रेखा पे आ गए हैं, सीधे एक रेखा पे आ गए हैं इसके टेलोमेर्स, वो सब क्या कहलाएंगे? कौन सी फेजेस आपका कहलाएगा? मेटाफेज कहलाएगा। नेक्स्ट, इतने टाइम से मैं क्रोमोसोम क्रोमोसोम बोल रहा हूँ लेकिन क्रोमोसोम का खोजकर्ता कौन है? कौन है क्रोमोसोम का खोजकर्ता? डिस्कवरी ऑफ क्रोमोसोम डेमोन्स्ट्रेटेड ऑफ क्रोमोसोम दैट इज स्ट्रॉबर्गर। क्या है इसका? स्ट्रॉबर्गर। कैसे याद रखोगे? आप लोग पिज्जा खाते हैं, बर्गर खाते हैं, नहीं खाते तो मत दिखना, अच्छी चीज नहीं है, ठीक। तो ये क्या होगा आपका? स्ट्रॉबर्गर। किसके खोज करता है? गुणसूत्र के, ठीक। कौन है गुणसूत्र के खोज करता? स्ट्रॉबर्गर। नेक्स्ट देखते हैं तो यहाँ पे हम नेक्स्ट क्या देखेंगे? उसको टर्मिनोलॉजी देखेंगे, जैसे क्रॉसिंग ओवर। क्या देखेंगे यहाँ पे? दैट मींस क्रॉसिंग ओवर, इसका मतलब होता है जीन विनिमय। अब एक स्टोरी बता दो आपको, छोटा सा स्टोरी आप लोग देखते हैं। देखो, बायो, साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, ये तीन ऐसे सब्जेक्ट हैं जो आपकी फिजिकल लाइफ से जुड़ी हुई हैं, जो आपके दैनिक जीवन से जुड़ी हुई हैं। अगर आप उसको कोरिलेट चढ़ के चलोगे तो आपको बुक देखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जैसे देखो क्रॉसिंग ओवर मतलब क्या होता है? जीन विनिमय। बिल्ली देखे हो? आप कहीं जाते हो मत एकदम बन ठन के तैयार होके और क्या होता है? बिल्ली अचानक से रास्ता काट देती है तो घर वाले माता लोग दाई लोग क्या बोलते हैं? ए बेटा मर जा रे, रास्ता काट दे बिलैया, कुछ हो जाए तो ना, ऐसा कुछ बोलते हैं। छत्तीसगढ़ी बोलते हैं, सबके सब छत्तीसगढ़ी है, ठीक। तो ऐसे क्या करते हैं हम लोग? बात करते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, हम लोग देख रहे थे जीन विनिमय। तो यहाँ पे जैसे मान के चलो ये है कोई एक गुणसूत्र है और ये भी क्या है? ये गुणसूत्र है। तो ये गुणसूत्र के ऊपर क्या होगा? एक दूसरे गुणसूत्र एक दूसरे को क्रॉस करेंगे। जैसे ये देखिए, ये उसको क्रॉस किया गुणसूत्र को, तो एक दूसरे से जहां पे मिलते हैं यहाँ पे क्या होता है? गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। क्या होता है? गुणसूत्रों का आदान प्रदान होता है। यह क्रिया आपकी क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। जैसे ये गुणसूत्र है, ये गुणसूत्र है, एक दूसरे से आपस में मिलेंगे, वहां पे क्या होगा? गुणसूत्रों का आदान प्रदान होगा जीन्स का, वो आपका क्या कहलाता है? आपका क्रॉसिंग ओवर कहलाता है। वो आपका क्या कहलाता है? क्रॉसिंग ओवर। वो क्रिया क्रॉसिंग ओवर कहलाता है ना, ध्यान देना। क्या कहलाता है? वो जो क्रिया है, प्रोसेस क्या कहलाती है? क्रॉसिंग ओवर। लेकिन यहाँ पे जो बिंदु बनता है, इस बिंदु को क्या कहते हैं? जिस बिंदु पे मिलता है वो क्या कहलाता है? आपका कीएज मेटा। क्या कहलाता है? आपका कीएज मेटा। आप ध्यान से इसको पढ़िएगा, ऐसे डिटेल से नहीं बताया जाएगा आपको, ठीक। क्या कहेंगे उसको हम लोग? कीएज मेटा कहा जाएगा, ठीक। और जिसमें क्या होगा? और फिर से ऐसे क्या करेंगे? पुनर्संयोजन हो जाएंगे, ऐसे कई बार होगा तो उससे क्या करते हैं हम लोग? जीन पुनर्संयोजन करते हैं। अब जीन क्या होती है ये तो पहले देख लो। इतना टाइम से जीन जीन बोले जा रहा हूँ मैं। जीन जो होता है वो भूत वाला जीन नहीं होता है, मामू वाला नहीं होता है। जीन क्या होता है? आपका गुणसूत्र की इकाई होती है, उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। क्या कहते हैं? गुणसूत्र की जो इकाई होती है उसे हम लोग क्या कहते हैं? जीन कहते हैं। और आपकी बुक में इसको कैसे दिया है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में संचारित होने वाली इकाई क्या कहलाती है? जीन। वो भी सही है क्योंकि गुणसूत्र एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में तो जाता है ना, तो वही क्या कहलाता है? आपका जीन कहलाता है, ठीक। तो गुणसूत्र की इकाई ही जाता है, पूरा का पूरा गुणसूत्र नहीं जाता है। ऐसा थोड़ी है लाज हम ऐसा गुरुआ में जाकर टपक से फेंक दिए, ऐसा नहीं होता है, ठीक। एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जो क्या होती है? गुणसूत्र जाती है, गुणसूत्र की इकाई, उसे क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। याद रखना, पेपर पूछ सकता नहीं सकता। जीन क्या है? एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी गुणसूत्र की जाने वाली इकाई को क्या कहते हैं हम लोग? जीन कहते हैं। चलिए नेक्स्ट एक और टर्मिनोलॉजी बच गया था, जीनोम। क्या है? जीनोम।
तो किसी भी गुणसूत्र के इसमें क्या होगा, एक जो अगुणित गुणसूत्र का जोड़ा होगा, अगुणित गुणसूत्र का जोड़ा होगा, अगुणित गुणसूत्र का सेट होगा, वो आपका क्या कहलाएगा, आपका जीनोम कहलाएगा। क्या कहलाएगा, ध्यान से सुनिएगा, किसी भी गुणसूत्र में क्या होगा, किसी भी गुणसूत्र में एक गुणसूत्र का अगुणित सेट या अगुणित जोड़ा क्या कहलाएगा, जीनोम कहलाएगा। ठीक, नेक्स्ट है यहाँ पे सहलग्नता। सहलग्नता एक होता है, क्या बोलते हैं उसको, जन्मला आना, और क्या बोलते पोएट्री जो भी बोलते हैं, आपको पहेली बोलते हैं ना, मैं तो जाऊं हम तो डूबेंगे तुम्हें भी ले डूबेंगे। तो वैसे क्या होता है, एक या क्या होगा, एक या एक से अधिक जीन। ठीक, एक या एक से अधिक जीन या गुणसूत्र, जीन को जीन में गुणसूत्र होते हैं। ठीक, गुणसूत्र साथ साथ क्या करते हैं, वंशानुगत करते हैं। साथ होगा है, साथ क्या करते हैं, वंशानुगत करते हैं, वंशानुगत करते हैं। और यही वंशानुगत के कारण ये एक दूसरे के साथ क्या हो जाते हैं, दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं, एक से दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो गुणसूत्र साथ वंशानुगत करते हैं। यह गुण क्या कहलाता है, यह गुण सहलग्नता कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, सहलग्नता। देखो क्या लिख रहा हूं, एक या एक से अधिक जीन गुणसूत्र साथ साथ वंशानुगत करते हैं, मतलब एक पीढ़ी से दो पीढ़ी पर। जैसे मान के चलो एक या, हाँ यहाँ पे कुछ मिस्टेक नहीं, एक या एक से अधिक जीन या गुणसूत्र, ठीक, साथ साथ युग्मक, इसको युग्मक लिखो कहीं पे, युग्मक भी लिख सकते हैं आप लोग। ठीक, युग्मक बनाते हैं, एक या एक से अधिक, दो हो गया, ये दो, एक या एक से अधिक चार हो गया। ठीक, तो गुणसूत्र आपस में क्या करेंगे, वंशानुगत करेंगे, तो जायगोट बनेंगे, मिलेंगे, फ्यूज होंगे, जायगोट बनेंगे। तो युग्मक साथ वंशानुगत कर लेते हैं, एक पीढ़ी दूसरे पीढ़ी में चले जाते हैं। तो यह गुण क्या कहलाता है, उसका सहलग्नता, सहलग्नता कहलाता है। तथा जो ग्रुप जाता है, ठीक, जो ग्रुप एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में जाता है, ठीक, जो ग्रुप वंशानुगत करता है, वंशानुगत करता है, उस ग्रुप को क्या कहते हैं हम लोग, लिंकेज ग्रुप कहते हैं, या लिंकेज या तो क्या संलग्न समूह बोलते हैं, लिंकेज ग्रुप बोलते हैं। ठीक, आया समझ में, ये होता है आपका सहलग्नता या लिंकेज समूह। चलिए, तो यहाँ पे आपके लिए बहुत सारे सहलग्नता संबंधी क्या बहुत सारे समीकरण कराए गए हैं। ठीक, विकर्षण, रिपल्सन थ्योरी दिया है। ठीक, वो सभी जितने भी थ्योरी दिए गए हैं उसको आप पढ़िएगा। ठीक, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक, क्योंकि वो समीकरण बार बार मैं नहीं कराऊंगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। तो देखते हैं यहाँ पर आपके सामने कर दिया गया है मक्का में पूर्ण सहलग्नता। तो ये नॉर्मल मक्का है और हमने निकाल लिया मक्का का क्रोमोसोम। ठीक, हमने नहीं तो बुक में निकाला है उसने, मैंने निकाला है। ठीक, तो मक्का में क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे इसका गुणसूत्र निकाल लेंगे। तो ये क्या होगा, ये कलरफुल मक्का होगा, ये क्या है, रंगीन मक्का, और ये क्या है, रंगहीन मक्का। ये क्या है, ये आपका रंगहीन मक्का। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों का गुणसूत्र लेंगे, तो जोड़े में से एक आएगा तो एक आएगा, फिर आपस में दोनों बैक क्रॉस करेंगे, इसी के साथ बैक क्रॉस करेंगे। ठीक, तो पहले जब इनके बीच क्रॉसिंग ओवर होगा तो जिन गुणसूत्रों का आदान प्रदान होगा, फिर क्या करेंगे हम लोग, चलो बैक क्रॉस कराते हैं। तो पहले इसका और इसका होगा, तो नॉर्मल ये तो बनेगा ही बनेगा, और ये बनेगा, देखो अलग अलग बनेगा नहीं बनेगा। देखो ये पहला बना, जब इसका मैंने इसके साथ करा दिया, ये मान लो चलो ये है, तो बैक क्रॉस कराया, तो इसका इसके साथ कराया तो ये बनेगा, इसके साथ हो रहा है क्रॉसिंग ओवर, ये जो है पूरे का इसके साथ क्रॉसिंग ओवर हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। ठीक, इसके साथ क्रॉसिंग ओवर, इसका इसके साथ होगा तो ये बनेगा और ये बनेगा, दो अलग अलग बन गया। ठीक, और फिर इसका क्या हुआ, फिर इसका और इसका हुआ, तो यहाँ पे देखो तो अलग अलग बना है, बना है कि नहीं बना है, और एक बच गया स्वयं बनेगा। ठीक, तो ये हो गया। तो इतना समझ में आया, ये था मक्के में क्रॉसिंग ओवर। किसमें था ये, मक्के में क्रॉसिंग ओवर। ये नॉर्मल आपका इतना ही दिया गया है। तो ये क्या है, मक्का में क्रॉसिंग ओवर करेगा तो कलरफुल जीन आएगा, इसका नॉन कलरफुल। तो एक कैसा बनेगा, एक रंगीन मक्का बनेगा। ठीक, फिर रंगहीन मक्का बनेगा, फिर से रंगीन मक्का बनेगा, फिर से दो कैसे प्रकार के मक्का बनेंगे, रंगहीन मक्का बनेगा। ये किसमें था आपका क्रॉसिंग ओवर या फिर सहलग्नता, किसमें था, मक्के में सहलग्नता। देखो हम लोगों ने क्या किया, आराम से इजी है, रंगीन जो मक्का था उसका लिया और उसका क्रॉस कराया किसने, रंगहीन से, तो हमको यह प्राप्त हुआ। अब यह प्राप्त हुआ, क्रॉसिंग ओवर हुआ दोनों के बीच में, फिर क्रॉसिंग ओवर होने के बाद इसका मैंने
इसके साथ कराया, इसके साथ कराया, इसके साथ कराया। ये जो रंगीन मक्का है उसके साथ संकरण कर, इसका इसके साथ कराऊंगा तो क्या बनेगा, ये और ये बनेगा, और ये सॉरी इसका इसके साथ कराऊंगा, ये वाले के साथ, पहले इसके साथ कराया तो ये बना, तो इसी का इसके साथ भी होगा तो ये बनेगा, फिर इसका इसके साथ होगा तो देखिए 2 बन गया। आगे समझ में? तो ये था मक्के में जीन संलग्नता, इसमें था मक्के में जीन संलग्नता। चलिए इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके में दिया गया है ड्रोसोफिला में संलग्नता, तो आप उसको, आपका होमवर्क है वो समझ जाइए, आप उसको बनाइएगा, ठीक। सबको एक एक को नहीं बताते रहूंगा, लेकिन अब पूरा डिस्क्रिप्शन बता देता हूँ। चलिए अब देखते हैं हम लोग संलग्नता का वर्गीकरण, संलग्नता का वर्गीकरण, संलग्नता का वर्गीकरण। इसको 2 भाग में बांटा गया है, एक होता है आपका पूर्ण संलग्नता, एक होता है अपूर्ण संलग्नता। कौन सा होता है? एक आपका होता है पूर्ण संलग्नता, एक होता है आपका अपूर्ण संलग्नता। तो पूर्ण संलग्नता, अपूर्ण संलग्नता इजी है एकदम। पूर्ण संलग्नता, जब संलग्नता अर्थात एक दूसरे के युग्मक वंशानुगत पूर्णता होंगे, किसी प्रकार का चांस ही नहीं रहेगा कि वो अपूर्ण हो, पूर्णता होंगे, तब वो आपको क्या कहलाएगा, वो आपका पूर्ण संलग्नता कहलाएगा। सेकेंड अपूर्ण संलग्नता कब कहलाएगा? जब क्या होगा, वो युग्मक एक दूसरे से क्या है, उनका चांस रहेगा, भविष्य में संभावना रहेगी अलग होने की, तब वो आपका क्या कहलाएगा, अपूर्ण संलग्नता। ये पूर्णता होगा, पूर्ण, ठीक, पूर्णता क्या होगा, इसमें संलग्न होगा, संलग्न होता है, या क्या कहलाता है, पूर्ण संलग्नता। इसमें पूर्णता नहीं होता है, अलग होने की संभावना होता है, अलग अलग होने की क्या होगी, इसमें संभावना होने की संभावना, वो आपका क्या कहलाएगा, अपूर्ण संलग्नता। और इसमें क्या होगी, अलग होंगे ही नहीं, अलग नहीं होंगे, नहीं होंगे। इतना आ गया, ये था आपका पूर्ण और अपूर्ण। अब दिया है अपूर्ण को मुख्यतः 2 भागों में बांट दिया गया है। अपूर्ण को पहला है लिंग संलग्नता और दूसरा है आपका अनुवांशिक पदार्थ संलग्नता या अनुवांशिक गुणसूत्री संलग्नता। अनुवांशिक गुणसूत्री और ये क्या है, लिंग संलग्नता। तो जो क्या होगा, जब लिंग वाले गुणसूत्रों पर क्या होगा, संलग्न होगा, ठीक, गुणसूत्रों के साथ लिंग भी संलग्न हो गया, लिंग के गुणसूत्रों के साथ संलग्नता होगा, तब जब क्या कहलाएगा, लिंग संलग्नता, अनुवांशिक संलग्नता। जब केवल अनुवांशिक पदार्थ पे क्रोमोसोम गुणसूत्रों का ही क्या होगा, संलग्नता होगा, तब वो क्या कहलाएगा, आपका अनुवांशिक पदार्थ संलग्नता। चलिए तो नेक्स्ट आपको एग्जाम्पल दिया गया है व्हाइट आइस और रेड आइस। व्हाइट आइस वाले क्या है, आपका मादा है, तो मादा का सिंबल ऐसे होता है ये, और रेड आइस वाले क्या है, नर है, तो नर का सिंबल होता है ये, ठीक। तो इस प्रकार से हम लोग देखेंगे, तो मादा का सिंबल हो गया आपका, व्हाइट आइस वाले क्या है, आपका मादा है, और रेड आइस वाले क्या है, आपका नर है। तो चलिए ध्यान से देखते हैं यहाँ पे मादा और नर में ये हो गया। चलिए तो ये इसकी मातृ कोशिका, पैरेंट सेल मतलब मातृ कोशिका, तो यहाँ से एक क्रोमोसोम लूंगा मैं, ठीक, तो ये हो गया ये W1। यहाँ से क्या है, 2 आएंगे, पूछोगे क्योंकि इसी से हमको बैक क्रॉस कराना है, उसी से मातृ कोशिका से बैक क्रॉस कराना है। ये दोनों आएंगे, ये मैंने ले लिया R, यहाँ पर भी मैंने ले लिया R, तो ये आ गए दोनों। अब इसका इसके साथ क्या होगा, संकरण होगा, पहले ये बनेगा इसका, तो इसके साथ इसका ये बनेगा। तो चलिए, तो ये इसको क्या बोलते हैं, इसको गेमिट्स बोलते हैं, गेमिट्स। ये भी क्या होगा, गेमिट्स। देखिए मैं हर बार लिख रहा हूँ आपको, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, आपको भी एग्जाम में ऐसे ही लिखना है या फिर असाइनमेंट में ऐसे ही लिखना है, ठीक। तो ये हो गया इसका गेमिट्स। चलिए इसका कराते हैं क्या बनता देखते हैं।